गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम सी अंकित कुमार जैन फ्रॉम बॉम्बे। हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। जो भी उनके ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो उनकी प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं, उसमें जीएसटी का क्या इम्प्लीकेशन आएगा, उसके लिए हम स्मॉल स्मॉल वीडियोस बनाएंगे 3 से 4 मिनट ईच इश्यूज़ के। एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल द इश्यूज़ इन रिगार्ड्स टू जीएसटी प्रैक्टिकल इश्यूज़ इन द जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। तो आइए हम समझते हैं कि प्रैक्टिकल इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं इन जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। हो सकता है मैं कुछ मिस कर जाऊं, बट आई हैव आइडेंटिफाइड 30 issues which can be a GST issue while doing the jewelry business. पहला, in regards to sale price is including of making charges। तो उसमें GST कितना लगाना है? 3% लगाना है, 18% लगाना है। मेकिंग चार्जेस सेपरेटली शो किया गया है इनवॉइस के अंदर, तो मेकिंग चार्जेस कितना किस पे लगाना है। डायमंड स्टडेड ज्वेलरी है, क्योंकि डायमंड का रेट जीएसटी का कम है एंड गोल्ड ज्वेलरी का रेट ज़्यादा है, तो जीएसटी कितना लगाना है। हम कोई प्रमोशनल स्कीम चला रहे हैं, उसमें जीएसटी कितना लगेगा। प्रमोशनल स्कीम आफ्टर सेल्स गिफ्ट है थ्रू लॉटरी, उसमें कितना जीएसटी लगेगा। हम जॉब वर्क में कारीगर को सामान गोल्ड रॉ मटेरियल दे रहे हैं, तो उसमें क्या जीएसटी का इम्प्लीकेशन आएगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है। रिपेयरिंग है ओल्ड ज्वेलरी का, और कस्टमर्स हमको दे के जाते हैं रिपेयरिंग करने के लिए, हम उसमें सोना लगाते हैं या खाली रिपेयर करते हैं, तो दोनों केस में कितना उसमें जीएसटी लगेगा। एक्सचेंज है गोल्ड का, कॉइन्स का, बुलियंस का ज्वेलरी बनाने के लिए, तो कितना उसमें जीएसटी लगेगा। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड ऑर्नामेंट का अगर किसी का बिजनेस है, तो उसमें कितना जीएसटी लगेगा। ओल्ड ज्वेलरी इज़ कम्प्लीटली रीमेड आफ्टर मेल्टिंग एंड सोल्ड। गोल्ड ज्वेलरी किसी ने हमको बेचा, हमने उसको मेल्ट किया और वापस से नया ज्वेलरी बना के दिया, तो उस केस में कितना जीएसटी लगेगा। सेंडिंग गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, हम बेचने के लिए गुड्स को अप्रूवल बेसिस में बेचते हैं, तो उसमें कितना जीएसटी लगेगा और क्या डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है। और जब गुड्स वापस आएंगे तो क्या डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है। ट्रांसफरिंग ऑफ गुड्स फॉर एग्जीबिशन विच इज़ हैपनिंग इन डिफरेंट स्टेट्स, और हमें क्या, हम अगर वहाँ पे एग्जीबिशन में माल बेच रहे हैं, तो क्या हमें कैजुअल रजिस्ट्रेशन उस स्टेट का लेना पड़ेगा। ई वे बिल एग्जेम्पशन किस लिए है। आईटीसी हम कैसे क्लेम कर सकते हैं, रिफ़ंड कैसे क्लेम कर सकते हैं। अगर इमिटेशन ज्वेलरी वाले हैं, तो उसमें इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर होता है कि हमारा जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो महंगा है और जो हमारा आउटपुट है वो सस्ता है। जो हम बेच रहे हैं वो उसमें कम जीएसटी लगता है और जो हम खरीद रहे हैं उसमें जीएसटी ज़्यादा लगता है। तो हमारा इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है, उसका हम रिफ़ंड कैसे क्लेम कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई इंडिविजुअल आता है और ही वॉन्ट्स टू सेल हिज ज्वेलरी, राइट, तो क्या होएगा। सप्लाई करता है इंडिविजुअल जो अनरजिस्टर्ड डीलर है, तब क्या होएगा। अगर सप्लाई करता है कोई अनरजिस्टर्ड बिजनेस ओनर है, तो हमको क्या आरसीएम का एप्लीकेबिलिटी आएगा, रिवर्स चार्ज में हमको जीएसटी पे करना पड़ेगा। हमने कोई एक्सचेंज ऑफ़र निकाला है, तो उसमें क्या वैल्यूएशन क्या होएगी, कितने में हमको जीएसटी भरना है। अगर हम SEZ यूनिट में अगर हमारा फैक्ट्री है और वहाँ से कुछ माल सप्लाई हो रहा है, तो क्या होएगा। स्टॉक ट्रांसफ़र होगा अगर दोनों दो ब्रांचेस के बीच में, अगर ब्रांचेस सेम स्टेट में हैं तो क्या जीएसटी का इम्प्लीकेशन आएगा। ब्रांचेस अलग अलग स्टेट में हैं तो क्या जीएसटी का इम्प्लीकेशन आएगा। पॉइंट ऑफ सेल्स क्या होएगा, हमें कौन से ट्रांजैक्शन में CGST SGST लगाना है, कौन से ट्रांजैक्शन में IGST लगाना है, ये कब डिसाइड होगा, कैसे डिसाइड होगा। बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। बिकॉज़ बहुत बार जो बायर होता है खुद हमारे शॉप में आ जाता है, माल हैंड कैरी कर लेता है और दे आस्क अस टू पुट IGST ऑन द बिल, बिकॉज वो अपनी स्टेट का हमको इनवॉइस नंबर GST नंबर देता है। देन टाइम ऑफ सर्विस क्या है, जीएसटी की पेमेंट कब करनी है हमको। अगर हमें एडवांस पेमेंट मिल रहा है कस्टमर से, तो क्या उसमें जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होगी। हॉलमार्किंग चार्जेस है, तो उस पर क्या जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होगी। गुड सेंट्स फॉर एग्जीबिशन अगर हम दे रहे हैं, तो क्या एप्लीकेबिलिटी होगा। हम जांगड़ में किसी को माल भेज रहे हैं, तो क्या एप्लीकेबिलिटी होगा। अगर हमारा आदमी रिप्रेजेंटेटिव, हमारा ऑफिस का स्टाफ माल कैरी करके दूसरे स्टेट में जाके बेच रहा है, तो क्या जीएसटी का इम्प्लीकेशन होगा। पैकिंग कॉस्ट, फ्रेट चार्जेस, वो अगर हम वो कस्टमर से रिकवर कर रहे हैं, तो क्या जीएसटी इम्प्लीकेशन होगा। रिकवर नहीं कर रहे हैं, तो क्या जीएसटी इम्प्लीकेशन होगा। हम जब ज्वेलरी बनाते हैं, तो उसमें जो प्रोसेसिंग लॉस होता है, तो उस लॉस को जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं है।
और कोई हम जिसको कमीशन पे कोई बंदा काम कर रहा है, जिसके पास सेल्स है बट ना ही वो इन्वेस्टर है और ना ही उसने प्रोडक्शन किया हुआ है, ही जस्ट हमारे यहाँ से माल लेता है और माल बेच के आता है, इंटरमीडियरी एजेंट, उसके केस में क्या जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होगी। हम ये सीरीज़ शुरू करने वाले हैं 27 अप्रैल से और स्मॉल वीडियोस बनाएंगे। आई होप आपको पसंद आएगा। इन केस इफ़ यू थिंक इट इज़ अ गुड thing, please let me know. My number is 9699680721. I once again repeat myself. My name is CA Ankit Kumar Jain. Thank you.